नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में खुलेंगे 50 प्राथमिक स्कूल। सीएम भजलाल की घोषणा के बाद हरकत में शिक्षा विभाग। राजस्थान के वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा की ओर से राज्य में 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। निदेशक ने सभी प्रारंभिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालयों को पत्र भेजा है, जिसमें उनके जिले में खोले जाने वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्थानों की सूची भेजते हुए प्रस्ताव मांगे हैं। कोटा की बेटी नंदिनी करेगी मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व। कोटा की बेटी नंदिनी गुप्ता मिस वर्ल्ड 2025 में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। वो विभिन्न देशों के 120 प्रतिनिधियों के बीच सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेगी। 21 साल की नंदिनी इससे पहले भी मिस फेमिना की ताज पहन चुकी है। अब मिस वर्ल्ड की दौड़ में शामिल हो रही है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता तेलंगाना में 31 मई को होगी। राजस्थान में खाप पंचायतों पर लगेगी रोक। हाईकोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने सामाजिक बहिष्कार प्रथा और खाप पंचायतों जैसी सामाजिक बुराइयों पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जस्टिस फरजंद अली की सिंगल बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर इन कुप्रथाओं की जमीनी हकीकत की रिपोर्ट तैयार करेगा। होली मिलन समारोह में मदन राठौड़ बोले, मंत्री हो या विधायक, कार्यकर्ता का करें सम्मान। केंद्रीय मंत्री शेखावत कलाकारों संग थिरके। प्रदेश भाजपा की ओर से सत्ता और संगठन दोनों का सामूहिक होली स्नेह मिलन समारोह शनिवार को जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया था। पार्टी से जुड़े जनप्रतिनिधि भी इसमें मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा सहित मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक मौजूद रहे। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोक गीतकार गाकर समा बांध लिया। साथ ही लोक कलाकार संग थिरके। नए फसलों के आते ही टूटे भाव। पिछले साल की तुलना में बेहतर साबित हो रही है इस साल की फसल। ये किसानों के लिए राहत की बात है। बुआई के बाद से अब तक मौसम अनुकूल रहने के कारण रबी की फसलों ने किसानों को निहाल कर दिया है। थ्रेसिंग होने के साथ ही किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों व व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले साल की तुलना में इस बार फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर है। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण कोटा 27% करने की मांग ने फिर पकड़ा जोर। प्रदेश में जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस सरकार के समय भी ओबीसी आरक्षण को लेकर आंदोलन हुए थे। भजनलाल सरकार में भी आरक्षण कोटा बढ़ाए जाने की मांग उठने लगी है। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण कोटा 27% किए जाने की मांग की जा रही है। इसे लेकर जल्द ही ओबीसी समुदाय से जुड़े सामाजिक संगठन सामूहिक बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। आरटीयू के 14वें दीक्षांत समारोह में दी जाएगी 9,521 डिग्रियां। आदित्य को कुलपति और रश्मि को वाइस चांसलर मेडल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च को कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बालाजी नगर निगम स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि समारोह में 9,521 डिग्रियां दी जाएंगी, जबकि एक कुलाधिपति और एक कुलपति पदक भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में 20 विद्यार्थियों को टॉपर रहने और सर्वाधिक अंक लाने पर स्वर्ण पदक दिया जाएगा। इसके साथ ही 36 पीएचडी की डिग्री भी दी जाएगी। इस समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाव बागड़े व दीक्षांत अतिथि के रूप में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे उपस्थित रहेंगे। टीबी हारेगा देश जीतेगा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक भागीदारी आवश्यक, बोले कन्हैयालाल चौधरी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक जिला मुख्यालय पर चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कृषि ऑडिटोरियम में विश्व क्षय रोग दिवस पर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य टीबी उन्मूलन की दिशा में सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि टीबी रोगियों के उपचार में हर संभव मदद करें ताकि टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। पशुपालन विभाग के कर्मचारियों के निलंबन पर आक्रोश। 24 मार्च से आंदोलन की घोषणा। पशुपालन विभाग के निर्दोष कर्मचारियों के खिलाफ हो रही दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में
प्रदेश भर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने इस अन्याय के खिलाफ 24 मार्च से विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। इस दिन महासंघ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगा और प्रदर्शन करेगा। बाघ परियोजना सरिस्का में होगा नया बदलाव। 30 अप्रैल तक सरकार को भेजना होगा ड्राफ्ट। अलवर में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का निर्धारण टाइगर ब्रीडिंग पैटर्न होगा, यानी जहां टाइगरों का कुनबा बढ़ रहा है या फिर जहां ज्यादा टाइगर निवास करते हैं वो एरिया बढ़ेगा, और जहां कम है और भविष्य में कुनबा बढ़ने की संभावना नहीं है वो एरिया कम होगा। ताल वृक्ष टहला अकबरपुर में CTH एरिया बढ़ने की संभावना है। राजगढ़ में कम हो सकता है। इसका ड्राफ्ट सरिस्का प्रशासन को 30 अप्रैल तक तैयार कर सरकार को भेजना है। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के गेहूं में बड़ा घपला। राशन डीलर ने 461 क्विंटल फ्री गेहूं किया गायब। धौलपुर जिले की सरमथुरा नगरपालिका क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों को वितरण के लिए आए 461 क्विंटल से अधिक गेहूं का गबन कर खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। डीलर द्वारा चयनित परिवारों को गेहूं वितरण नहीं किया गया है, बल्कि दुरुपयोग कर कालाबाजारी की गई है। नए जिले की इतनी ग्राम पंचायतों को शहर में क्या शामिल, विभाग ने अधिसूचना की जारी। बहरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र की 13 ग्राम पंचायतों को शहरी निकायों, नगरपालिका व नगर परिषद में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद अब क्षेत्र में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर महज 20 रह गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के साथ ही पंचायतों में होने वाली परिसीमन व वार्डों के पुनर्सीमांकन की तारीखों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके कारण आने वाले समय में बहरोड़ पंचायत समिति क्षेत्र में करीब 10 नई ग्राम पंचायतों का गठन सरकार की ओर से किया जा सकता है। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लिया। सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क को वापस ले लिया है। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया कि कदम किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। बयान में कहा गया कि उपभोक्ता मामलों के विभाग से पत्र मिलने के बाद राजस्व विभाग ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि फैसला किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के लिए प्याज की वाजिब कीमत बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। रबी फसलों की अच्छी मात्रा में आवक की उम्मीद के बाद थोक और खुदरा कीमतों में गिरावट हुई है। किसान नेता रामपाल जाट का पीएम मोदी के नाम पत्र, सरसों और चने की लूट रहित खरीद कराने की मांग। किसानों को पूरा मोल घर में तोल मिले, इसको लेकर लगातार आंदोलन कर रही किसान महापंचायत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने सरसों चने की लूट रहित खरीद कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसान की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है और खुशहाली के 2 आयाम खेत को पानी, फसल को दाम है। इसलिए केंद्र सरकार किसानों की फसल के पूरे दाम पर काम करे। विंटेज कारों में दिखी विरासत की झलक। 106 साल पुरानी 1919 सिट्रॉन रोडस्टर बनी प्रमुख आकर्षण। गुलाबी नगर में शनिवार को राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से शहरवासियों के लिए विंटेज और क्लासिक कारों का प्रदर्शन किया गया, जिसने इन कारों को देखा एक टक निहारता रह गया। इस 26वीं विंटेज और क्लासिक कार रैली में देश भर से आई 100 से ज्यादा दुर्लभ और ऐतिहासिक कारों ने भाग लिया, जिनमें 112 साल पुरानी 1913 की फोर्ड मॉडल टी से लेकर 106 साल पुरानी 1919 टॉन रोडस्टर प्रमुख आकर्षण रही।